आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? ओ, मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा। मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो, देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा, रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ?
कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछ कुछ। तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील। वापस आओ, यहाँ आओ खलील। खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है। ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या? मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी, पानी। गर्मी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ? सेब का। ठीक है। चलो, अब तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। ओह नहीं! तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज्ड है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा। पजामा। हाँ, बिल्कुल पजामा। 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 हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? ओह, मालिक, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है?
अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी जहनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी। आज एक बहुत ही खास तजुर्बा, तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। ये बहुत ही मजबूत चीज है। इसके 2 कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो, एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाई लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के 2 कतरे लो और परख नली में डाल दो। ओबैद! माफ कीजिएगा सर, ये एक हादसा था। ओबैद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो, जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। हाँ? बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन ओबैद ने उसे 3 गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है। अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीस, खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो ओबैद। शुक्रिया। कमाल का है। काश और भी होता। हाँ? अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। अच्छू! ओह!
जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। उबैद, ये तुमने क्या किया? उबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या 2 डाले या के 4? बोलो। उबैद, जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीस नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो, अब भला ये क्या है? हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीस जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा, और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर, ओबेद, सालिम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ती में जा गिरी और यकीनन। और ये हरीस में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की, लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है, आग न बंद होने पर ये बढ़ता जाता है। क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से, या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो, अपने डाटाबेस को चेक करो और मुझे बताओ, क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है? समझो हो गया। शुक्रिया नैनो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदरसे जाना होगा। आओ चलें। तो हो जाए। संभल कर, रास्ते से हटिए। माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई बढ़ाता है, घटाने वाला सर्द केमिकल। हमने कर दिखाया। इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत ज़हीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीस अभी भी फैल रहा है। बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीस को रोकने का केमिकल मिल गया? हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीस के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शम्मा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ, इसे हरीस के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। नैनो, अब हम क्या करेंगे? अब मुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज़ 9 की जानिब से हरीस की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त, जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीस वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट? बिल्कुल सर। और हेलमेट? उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल? ये रहा, अब मैं घर के अंदर जाता हूँ।
और जैसा कि आप देख रहे हैं वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है, मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीस पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है। क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया। ये काम कर रहा है और हरीस सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम खैरियत से हो। हाँ, हरीश सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अब से केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो। ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। वो देखो। मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। कहाँ गया?
ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखिए नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है। उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो उसे अंदर लाने का वक्त आ गया। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा और ये न बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदद से चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे?
मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया, तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदर से लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया। खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं। और अब वो आखिरी चक्कर में दाखिल हो गए हैं। वो नजदीक आ रहे हैं। तुम मेरे बिना आगे बढ़ जाओ। इस रेस में अव्वल आना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और ये जीत गया मंसूर। और तेज सलेम, तुम कर सकते हो। उससे आगे निकलो मोटे। बहुत खूब सालिम। सुनो, वो आखिरी आना चाहिए। अब ये आखिरी 3 की लड़ाई है और तीनों खिलाड़ी भाग रहे हैं और हमारे आखिरी खिलाड़ी रह गए हैं। लगता है तुम्हें आखिरी लफ्ज की आदत डाल लेनी चाहिए सालिम। फिक्र मत करो सलेम, अगले हफ्ते फिर रेस होगी। इसकी फिक्र मत करो। देखो, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। हाँ, शायद। हाँ। सुनो बच्चे, हाँ? ये ट्रेनर्स खरीदोगे? ये जूते मेरे किस काम के? शुक्रिया जनाब। ये बहुत खास जूते हैं, तुम इनसे बहुत तेज दौड़ोगे। नहीं शुक्रिया। ये पहनकर तुम कोई भी रेस जीत सकोगे। हाँ, कैसे? देखो, तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो रुको रुको, मैं ये लूंगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं इन जूतों से क्या मदद मिलती है।
मैं रुक नहीं रहा, मेरी मदद करो। क्या बात है, मुझे ये जूते मंसूर को दिखाने चाहिए। ये पेडलर ने दिया क्या? फिक्र मत करो मंसूर, ये जो जूते हैं वो बहुत ही तेज हैं और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाओ जरा। हाँ तो भागो। मेरी मदद करो, मैं रुक नहीं पा रहा। पकड़ो। माफ करना। अरे वाह, ये तो वाकई तेज है। सैलिम, पता है तुम इसे कैसे रोक सकते हो? कैसे? रियाज से। और वो तुम्हें कैसे करना है इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सैलिम, कैसा चल रहा है? मुझे लगता है मैं इन्हें काबू करना सीख रहा हूँ। देखो। तुमने कर दिया सालिम, तुमने जूतों पर काबू कर लिया। तुम जाकर एक बेहतरीन कोशिश क्यों नहीं करते? मैं करूँगा। हाँ? बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ? बचा लिया। अम्मी। तुम महफूज हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ। ले आया। बढ़िया बिल्ली। जाना नहीं, मैं आता हूँ। तुम बस पकड़ सकते हो। ख्याल रखना। तुम ये भूल गए। शुक्रिया। अरे नहीं। हे सालिम, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत ही कमाल का। मैंने बहुत लोगों की मदद की इन जूतों की वजह से, लेकिन ये अब खराब हो गए हैं। इन्हें ठीक कर दो ना मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रह सको। नहीं, मुझे अगली रेस में तारिक को हराना है।
तो ठीक है सलेम, मैं इन्हें रेस से पहले जरूर ठीक कर दूंगा। आप सभी हाजिरीन का खैर मकदम है। अगली रेस कुछ ही लम्हों में शुरू होगी। वो कहाँ है? वो दोनों कहाँ रह गए? सलेम, सलेम, मंसूर, मेरे जूते। लो, बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। शुक्रिया मंसूर। क्या तुम फिर से हारने के लिए तैयार हो सालेम? लगता तो नहीं तारिक, मेरे पास ये है। ओह, मेरे पास भी। हाँ, ये जूते कहाँ से मिले? सभी दौड़ाक अपनी पोजीशन पे आए। फिर से एक बार तैयार हो जाओ हारने के लिए। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो! अरे ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो। तारिक का एक बेहद अजीब अंदाज, लेकिन वो गलत राह पर है और उसके साथ जमाल और जमील भी। मंसूर सबसे आगे है, मगर सलेम अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सलेम की दौड़ काबिले तारीफ है। देखते हैं कि क्या वो मंसूर को पकड़ पाएगा। सलेम तेज दौड़ते हुए मंसूर के बगल में पहुंच गया है। सलेम निकल गया, सलेम निकल गया और वो रेस जीत गया। जीत गया, मैं रेस जीत गया। बहुत खुश सलेम। मैंने तो अपने जूतों की वजह से तुम दोनों को हराया है मंसूर। वैसे ये इतने भी तेज नहीं लगते मुझे। क्योंकि ये अब महज आम जूते हैं सलेम। हाँ, इन्हें हटा दिया था। इन्हें लगा कि दौड़ते तो एक बेईमानी होती थी। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, तुमने इसे खुद जीता है। हाँ? आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? ओ, मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा। मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक
हमारा फंदेबाज ट्रेड जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो। अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ? कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछ। तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील। वापस आओ, यहाँ आओ खलील। खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं, ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या? मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी, पानी। गर्मी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ? सेब का? ठीक है। चलो, अब तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। हाँ, यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। ओह नहीं! तैयार?
ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज्ड है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा। पजामा? हाँ, बिल्कुल पजामा। पजामा। हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? मालिक, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी जहनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी। आज एक बहुत ही खास तजुर्बा, तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। ये बहुत ही मजबूत चीज है, इसके 2 कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो, एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाई लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के 2 कतरे लो
और परख नली में डाल दो। ओबेद! माफ कीजिएगा सर, ये एक हादसा था। ओबेद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। हाँ? बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन ओबैद ने उसे 3 गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है। अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीस। खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो ओबैद। शुक्रिया। कमाल का है। काश और भी होता। हाँ? अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। ओबैद, ये तुमने क्या किया? ओबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या 2 डाले या के 4? बोलो। ओबैद, ओबैद, जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीस नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो, अब भला ये क्या है? हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीस जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा, और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर, ओबैद, सालिम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ती में जा गिरी और यकीनन। और ये हरीस में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबैद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की, लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है, आग न बंद होने पर ये बढ़ता जाता है। क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से, या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो,
अपने डाटाबेस को चेक करो और मुझे बताओ क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है। समझो हो गया। शुक्रिया नानो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदर से जाना होगा। आओ चलें। तो हो जाए। संभल कर, रास्ते से हटिए। माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई बढ़ाता है, घटाने वाला सर्द केमिकल। हे, हमने कर दिखाया। इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत ज़हीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीस अभी भी फैल रहा है। बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीस को रोकने का केमिकल मिल गया? हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीस के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शम्मा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ इसे हरीस के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। नैनो, अब हम क्या करेंगे? अब बामुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज़ 9 की जानिब से हरीस की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीस वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट? बिल्कुल सर। और हेलमेट? उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल? ये रहा, अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है। मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीस पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है। क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया। ये काम कर रहा है और हरीस सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खैरियत से हो? हाँ, हरीस सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अब से केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो।